दोस्तों हमारी ये दुनिया बेशुमार मिस्ट्रीज से भरी पड़ी है। इन मिस्ट्रीज में से कुछ को तो सॉल्व कर लिया गया है, जबकि कुछ अभी भी साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के सर की दर्द बनी पड़ी हैं। ऐसी ही एक मिस्ट्री है पहाड़ों पर लटके इन 3000 पुराने तबूत यानी कॉफिन्स की। इनमें से कुछ 100 फीट जबकि कुछ 400 फीट की ऊंचाई पर भी देखे गए हैं। पथरीली चट्टानों पर बहुत ज्यादा खतरनाक अंदाज से लटके हुए ये तबूत अपने अंदर एक गुमनाम कबीले के कई सारे सीक्रेट्स यानी राज छुपाए बैठे हैं। चाइना की दूर दराज पहाड़ियों में ऐसा व्यू देखकर ऐसा मालूम होता है कि शायद ये कोई ग्रेव यार्ड है, एक ऐसा ग्रेव यार्ड जिसको वर्टिकली बनाया गया था। बट सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर क्यों। दोस्तों चाइना के सिचुआन और यूनान प्रोविंस में ऐसा मंजर किसी एक चट्टान पर नहीं बल्कि कई सारी छोटी बड़ी चट्टानें हैं जिन पर ऊंचे ऊंचे लटके हुए ये कॉफिन्स यानी तबूत देखे जा सकते हैं। अभी तक चाइना में ऐसे 131 से भी ज्यादा तबूत यानी कॉफिन्स देखे जा चुके हैं। इनमें से कुछ तो 400 फीट से भी ज्यादा ऊंचे हैं। इन सब तबूतों में कुछ ऐसे तबूत भी मौजूद हैं जो कि 3000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। लाइमस्टोन की ऊंची ऊंची चट्टानों पर इतनी ज्यादा ऊंचाई तक चढ़ना, वहाँ पर कॉफिन्स के लिए लकड़ी के फट्टे लगाना और फिर कई 100 केजी वजनी तबूत यानी कॉफिन्स को इतनी ज्यादा ऊंचाई तक लेकर जाना एक ऐसा काम है जो कि शायद आज के मॉडर्न इक्विपमेंट और क्रेन्स की मदद से भी करना बहुत मुश्किल और चैलेंजिंग होगा। तो सवाल ये उठता है कि 3000 साल पहले ये काम आखिर कैसे किया गया होगा। इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये जानना कि आखिर ऐसा काम किया ही क्यों गया था। क्या इनके पास जमीन पर जगह कम पड़ गई थी या फिर ये लोग रहते ही पहाड़ों के अंदर थे। कौन थे वो लोग और आखिर ऐसा क्या हुआ था कि आज तक भी हमें इस ट्राइब का कोई अता पता मालूम नहीं। इसके बारे में ना तो हमने हिस्ट्री में कहीं पर पढ़ा है और ना ही हमने स्कूल की किताबों में इनके बारे में कभी सुना है। यहाँ के लोकल्स का मानना है कि ये लोग लेजेंड्स थे और इनके पास उड़ने की शक्तियाँ मौजूद थी। बट क्या ये एक सच है या फिर बहुत बड़ा झूठ, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना यार और दोस्त मिस्टर बशीर। तो चलो हमेशा की तरह शुरू से सब कुछ स्टार्ट करते हैं। 3000 साल पहले चाइना की सिचुआन और यूनान प्रोविंस में बो के नाम से एक ट्राइब यानी कबीला रहता था। हिस्ट्री में हमें इस ट्राइब के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं मिलता, जस्ट इतना ही मालूम है कि 1573 में यानी आज से 450 साल पहले मिंग डायनेस्टी ने चाइना पर कब्जा किया और साथ ही मिंग इंपीरियल आर्मी ने बो ट्राइब के लोगों को चुन चुन कर मार डाला। बो ट्राइब की ये नस्ल तो खत्म होगी और साथ में ही इनसे जुड़े बहुत सारे सीक्रेट्स भी इस दुनिया से चले गए, जिनमें सबसे बड़ा सीक्रेट लटकने वाले इन हैंगिंग कॉफिन्स का था। सेंट्रल चाइना का ये हिस्सा हजारों मील तक छोटे बड़े पहाड़ों और ऊंची ऊंची चट्टानों से भरा हुआ है। इन चट्टानों में मैक्सिमम चट्टानें बहुत ज्यादा डेंजरस हैं, इसलिए इन तक आज तक भी कोई नहीं पहुंच पाया। कुछ चट्टानें जो कि आबादी के करीब हैं, इन पर ये लटके हुए तबूत देखे जा सकते हैं, लेकिन इन तक पहुंचना फिर भी बहुत मुश्किल और चैलेंजिंग काम है। बिकॉज ये चट्टानें कोई नॉर्मल चट्टानें नहीं बल्कि ये नुकीली, पथरीली और बिल्कुल सीधी चट्टानें हैं। कई तबूत तो दूर से ही दिखाई देने लगते हैं, बट चूंकि ये तबूत चट्टानों में कैमोफ्लैश हो जाते हैं, इसी वजह से इनको रैंडम चट्टानों पर फाइंड यानी ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। रिसर्चर्स ने मिलने वाले चंद कॉफिन्स के सैंपल लिए तो मालूम पड़ा कि इनमें सबसे पुराना तबूत ऑलमोस्ट 3000 साल पहले बनाया गया था। इसी एविडेंस से हमें ये मालूम पड़ता है कि बो ट्राइब के लोग 3000 साल पहले भी यहाँ पर रहा करते थे। एस्टिमेट लगाया जाता है कि इस प्रोविंस में और भी हजारों कॉफिन्स यानी तबूत छुपे हुए हो सकते हैं। जाहिर है कि जो कबीला इतने साल पुराना है, इसके जस्ट 131 कॉफिन्स ही कैसे हो सकते हैं। इन तबूत की खास बात यह है कि इनको लकड़ी के सिंगल पीस से बनाया गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस दौर में अगर कोई एक टूल था तो वो था जस्ट एक्स यानी कुल्हाड़ी। इसका मतलब है कि बो ट्राइब के लोग सिर्फ कुल्हाड़ी की मदद से पेड़ के तने को काटकर इसके अंदरूनी हिस्से को तबूत की शेप देते थे। चाइना एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च सोसाइटी की तरफ से एक कैंपेन अरेंज की गई, इसमें दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स ने इन हैंगिंग कॉफिन्स को ढूंढने का फैसला किया ताकि इस मिस्ट्री को सॉल्व किया जा सके। नदरन यूनान में एक चट्टान पर जहाँ पर 6 कॉफिन्स लटके हुए थे, रिसर्चर्स ने इन 6 कॉफिन्स तक पहुँचने का प्लान बनाया और इन कॉफिन्स तक पहुँचना क्लिफ क्लाइंबर्स के लिए भी एक बहुत मुश्किल काम था। इसीलिए दूसरी तरफ से ऊपर से चढ़कर क्लाइंबर्स को रस्सियों की मदद से सीधा इन 6 कॉफिन्स तक पहुंचाया गया। इन कॉफिन्स की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। इनको लकड़ी के जिन तनों की सपोर्ट देकर रखा गया था वो भी ऑलमोस्ट टूटने वाली थी। क्लाइंबर्स को इन कॉफिन्स के अंदर से जो कुछ भी मिला उसने इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की बजाय पहले से भी ज्यादा बढ़ा दिया। दोस्तों इन कॉफिन्स में हड्डियां मिली। इन कॉफिन्स में मौजूद हड्डियों पर जब मजीद रिसर्च की गई तो मालूम पड़ा कि एक ही कॉफिन में एक से ज्यादा लोगों की हड्डियां मौजूद थी। इसके अलावा इन हड्डियों पर मिट्टी भी चिपकी हुई थी। पहले तो ये माना गया कि बारिश का पानी और चट्टानों से गिरने वाली मिट्टी इन तबूत के अंदर से अपना रास्ता बना गई है, बट कुछ दिन बाद मालूम पड़ा कि एक्चुअल में बो ट्राइब के लोग मुर्दों को पहले मिट्टी में दफन किया करते थे और फिर जब बाद में बॉडी डिकम्पोज हो जाती थी तो फिर इसको निकाल कर तबूत में रखा करते थे। स्केलेटन यानी ढांचे को कॉफिन में रखकर खाली हिस्से में रेत भर दी जाती थी ताकि ऊपर ले जाते टाइम अंदर मौजूद हड्डियां हिल न सके। इस रेत की वजह से ही इन कॉफिन्स का वजन 250 केजी है। बट अब सवाल ये है कि जिन चट्टानों पर अकेले इंसान का चढ़ना भी इम्पॉसिबल है, तो फिर इतने ज्यादा वेट के इन तबूतों को ऊपर कैसे चढ़ाया गया। उस टाइम पर बो ट्राइब के पास ना ही कोई क्रेन मौजूद थी और ना
ही आज की मॉडर्न मशीन्स। उनके पास थी तो जस्ट रस्सियां, छेनी, हथौड़ा और मैन पावर मौजूद थी। इसके अलावा इन कॉफिन्स वाली चट्टानों पर रिसर्चर्स को छोटे छोटे सुराख यानी होल्स भी दिखाई दिए। ये सुराख किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं लग रहे थे। ऐसा मालूम होता था कि किसी ने इनको हाथों से बनाया है। ऐसा माना जाता कि इन सुराखों का इन कॉफिन्स के साथ जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है। शायद वो लोग इन सुराखों में बांस के टुकड़े डालकर ऊपर चढ़ने के लिए एक सपोर्ट बनाया करते थे। इसी चीज को देखते हुए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। 2003 में डिस्कवरी चैनल की एक टीम ने एक्सपेरिमेंट करने की ठानी। उन्होंने सेम टू सेम बो ट्राइब की तरह की कुल्हाड़ी से कॉफिन्स तैयार किए, फिर चट्टान में सुराख कर इनमें बांस के डंडे डाले गए, जिसकी वजह से इन पर एक इंसान आसानी से खड़ा हो सकता था। इसी तरह से 5 से 6 फीट के फासले पर चट्टान पर सुराख किए गए और इनके अंदर बांस गाड़े गए। ये बांस के डंडे एक तरह के स्टेप्स थे जो कि चट्टान पर ऊपर चढ़ने के काम आते थे। जिस हाइट पर कॉफिन्स को रखा जाना था उस पोजीशन पर एक बांस के डंडे को एक पुली के तौर पर यूज किया गया। इस पुली की वजह से 50% लोड कम हो चुका था और इसी वजह से वर्कर्स ने बहुत इजीली कॉफिन्स को 300 फीट ऊपर पहुंचा दिया। दूसरी तरफ ऊपर मौजूद दूसरा ग्रुप, जिन्होंने ऑलरेडी चट्टान पर लकड़ी की एक बेस बना रखी थी, उन्होंने ताबूत को पकड़कर उस बेस पर रख दिया। इस एक्सपेरिमेंट में टोटल 12 लोग थे, जिन्हें यह काम करने के लिए ऑलमोस्ट 3 दिन का टाइम लगा था। रिसर्चर्स का ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो चुका था और इनका मानना है कि बो ट्राइब के लोग भी यही प्रोसेस को फॉलो किया करते थे। सिचुआन यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाले प्रोफेसर लिन जियान, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ यानी जिंदगी के 30 साल इन हैंगिंग कॉफिन्स पर रिसर्च करके गुजारे हैं, उनका ये कहना है कि इन कॉफिन्स को पथरीली चट्टानों पर रखने के 2 रीजन हो सकते हैं। पहला ये कि कॉफिन्स जितना ज्यादा ऊंचा होगा वो उतना ज्यादा जल्दी मुर्दों को हेवन, स्वर्ग या फिर जन्नत तक पहुंचा पाएगा। और दूसरा रीजन थोड़ा सा प्रैक्टिकल है। बो ट्राइब के लोग अपने प्यारों की डेड बॉडीज को जंगली जानवरों और दुश्मनों से बचाने के लिए इनको चट्टानों के बीच लटका दिया करते थे, बिकॉज वहाँ पर इतनी ऊंचाई पर इनके कॉफिन्स तक पहुंच पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता था। बट अभी भी ये सब जस्ट थ्योरेटिकल बातें हैं। असल हकीकत क्या है इसके बारे में आज तक भी किसी को मालूम नहीं है। बट यार छोड़ो, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बिकॉज मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे फ्यूचर में लाता रहूंगा। मिलते हैं फिर किसी इसी तरह के नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।